झारखंड सरकार महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण देगी। बुधवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण के दौरान इसे अमल लाने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने मुफ्त शिक्षा समेत कई बड़ी घोषणाएं की। राज्य में दोबारा सत्ता में आई हेमंत सरकार इन घोषणाओं के माध्यम से अपने चुनावी वादे भी पूरे करती नजर आ रही है। सरकार द्वारा केजी से पीजी तक छात्रों को मुफ्त शिक्षा, 15 लाख तक का शिक्षा ऋण, रोजगार के लिए 50 लाख तक का ऋण, किसानों को बिना ब्याज ऋण, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया जा रहा है। गरीबों को हर महीने 7 किलो चावल और 2 किलो दाल देने की घोषणा। राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और उर्दू अकादमी के गठन करने की घोषणा। राज्य के निबंधित सभी पत्रकारों के लिए बीमा और पेंशन सरकार सुनिश्चित करेगी। ये घोषणाएं की गई। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा है कि केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से हम लोगों की भलाई के लिए कदम उठा रहे हैं और वहीं पर किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। इसी के साथ सरकार महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा कर रही है। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार स्थानीय नीति बनाकर आदिवासी, मूलवासी को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 100% तक आरक्षण दिलाएगी। वहीं पिछड़ा वर्ग में 27%, आदिवासी को 28% और अनुसूचित जनजाति को 12% तक आरक्षण देने का विधेयक और सरना आदिवासी धर्म कोड गृह विभाग में लंबित है, जिसे केंद्र से स्वीकृत कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सरकार ने महिलाओं के आरक्षण की भी घोषणा की है, जिससे महिलाओं की जिंदगी आसान बन सकेगी। इसी के साथ ही राज्य में शिक्षा को भी बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार आने वाले दिनों में नियुक्तियों के दरवाजे बड़े पैमाने पर खोलेगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों और 15,000 पदों पर उच्च पद पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अलग अलग थानों में 10,000 पुलिसकर्मियों और क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और उर्दू अकादमी का गठन होगा। सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% तक आरक्षण दिया जाएगा। अबुआ स्वास्थ्य योजना में 15 लाख का बीमा, 25 लाख गरीब परिवारों को 3 कमरों का आवास, राज्य के जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने वाली अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। गरीब व्यक्ति को प्रति महीने 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराई जाएगी। अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को सुविधा युक्त 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के माध्यम से भोजन में सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा। रांची समेत राज्य के अन्य शहरों में बुजुर्गों को भी पेंशन दी जाएगी, जिससे उनकी जिंदगी आसान बन सके। वहीं सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों का भुगतान होने तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके चलते जिन्होंने प्राण गंवाए और दुख अवसाद में आत्महत्या की, उनके आश्रितों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। राज्यपाल का कहना है कि किसानों को 0% ब्याज कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दिलाई जाएगी। नदियों और डैम के पानी का सदुपयोग करने के लिए प्रारंभ की गई लिफ्ट इनॉग्रेशन योजना भी बढ़ाई जाएगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें पानी की समस्या से नहीं जूझना होगा। झारखंड सरकार ने महिलाओं से लेकर किसानों और युवाओं से लेकर बच्चों तक के लिए कई कदम उठाए हैं और जो चुनाव के दौरान वादे किए गए थे, अब सरकार उसे धीरे धीरे अमल में लाने की कोशिश कर रही है और इसी की झलक है सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब देखना होगा कि सीएम सोरेन और जनता के लिए क्या वादे करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।